स्मोग की सूरत-ए-हाल में बेहतरी, तालीमी इदारों पर पाबंदी खत्म, हफ्ते को तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त, कारोबार भी चलता रहेगा, हफ्ता इतवार मार्केटें और बाजार खुले रखने की इजाज़त। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, पंजाब हुकूमत ने 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोग का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें स्मोग की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। माहिरीन माहौलियात और सेहत ने स्मोग में कमी और स्मोग के मुज़िर असरात से बचाने के लिए तजावीज़ पेश की। इजलास में माहिरीन माहौलियात और सेहत की सिफारिशात की रोशनी में बाज़ अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि मार्केटें, बाजार, कारोबारी इदारे हफ्ता और इतवार को मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेज भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे, जबकि 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंतजामिया, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी PHA को हिदायत की कि सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव का अमल बदस्तूर जारी रखा जाए। मोहसिन नकवी ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए कहा कि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। उनका कहना था कि स्मोग में कमी के लिए जो कुछ इंसानी बस में है वो इकदाम उठा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे। सूबाई वज़रा SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, इब्राहिम हसन मुराद, बिलाल अफजल, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब समेत आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। LDA के रेवेन्यू में 12 अरब इजाफे का प्लान, 9 सड़कों पर 100% कमर्शलाइजेशन का फैसला। ख़ियाबान फिरदौसी, अबुल हसन असफहानी रोड, मेन बुलेवर्ड, सब्जाजार, शाहजिलानी रोड शामिल, वहदत रोड, काजी ईसा रोड, कैंपस ब्रिज, टोलेंटन मार्केट रोड भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। रिक्लासिफिकेशन के बाद 9 सड़कों पर 100% कमर्शलाइजेशन करने का मंसूबा बनाया है। LDA ने कंसल्टेंसी के लिए नेस्पाक अर्बन यूनिट ECSP को लेटर लिख दिया है। LDA अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक G2G मुआहिदा किया जाएगा। तीनों फर्मों से टेक्निकल व फाइनेंशियल बिड्स तलब कर ली गई हैं। 1 माह के दौरान इन शाहराहों की इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ट्रैफिक इम्पैक्ट स्टडी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन सर्विसेज कराई जाएंगी। 9 सड़कों में ख़ियाबान फिरदौसी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, मेन बुलेवर्ड, सब्जाजार, वहदत रोड, काजी ईसा रोड, कैंपस ब्रिज, टोलेंटन मार्केट रोड, शाह जिलानी रोड, हमदर्द जेल रोड शामिल हैं। इन सड़कों की क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन को 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। 9 सड़कों की 100% कमर्शलाइजेशन से 12 अरब रुपए फीस इकट्ठी करने का तखमीना लगाया गया है। इस वक्त इन शाहराहों पर मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन की इजाजत न होने से LDA को सालाना अरबों रुपए के नुकसान का सामना है। मुल्क में महंगाई की शरह 41.05% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 13 अशिया महंगी, 14 सस्ती हुई। हालिया हफ्ते चावल, दाल, चना, दाल, माश, अंडों के दाम बढ़े, प्याज, टमाटर, मटन और बीफ की कीमत में इजाफा हुआ। आटा, चीनी, घी की कीमतों में मामूली कमी हुई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आपको बताएं कि अशय खुरनोश की कीमतों में इजाफा। मुल्क में महंगाई की शरह 41.05% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 13 अशिया महंगी हुई, 14 सस्ती हुई। हालिया हफ्ते चावल, दाल, चना, दाल, माश, अंडों के दाम बढ़े, प्याज, टमाटर, मटन और बीफ की कीमत में इजाफा हुआ। आटा, चीनी, घी की कीमतों में मामूली कमी हुई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सीमेंट, बजरी, सरिये की कीमतों को भी पर लग गए। सीमेंट की बोरी 150 रुपये महंगी 1400 की होगी। बजरी 50 रुपये इजाफे से 190 रुपये फीट तक जा पहुंची। सरिया लोकल 2,45,000 रुपये टन, ब्रांडेड सरिया 2,80,000 रुपये फी टन की बुलंद तरीन। शहर में महंगाई की नई लहर ने माशी तौर पर आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। एक माह के दौरान सीमेंट की कीमत आसमान पर पहुंच गई। 150 रुपए बढ़ने से सीमेंट की बोरी 1,350 से 1,400 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगी। डीलर्स कहते हैं पहले लोडेड गाड़ी पर 1600 बैग, अब 700 सीमेंट बैग लाने की इजाजत है, इसलिए किराया बढ़ने से कीमतें बढ़ी। लोडिंग के कानून लागू होने से मजदूर भी मजदूरी कम होने से परेशान हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, ये पहले 1600 बोरी 1400 बोरी आ रही थी, हमारी मजदूरी उतनी थी, लेकिन उसमें हमारा इजाफा था। अभी ये मजदूरी कम होगी, बोरी कम हो गई है तो हमारी मजदूरी में कसारा हो गया है। तामीराती मटेरियल में मार्गला बजरी 50 रुपए इजाफे से 190 रुपए फीट तक जा पहुंची। लोकल सरिया 2,45,000 रुपए टन और ब्रांडेड सरिया 2,75,000 रुपए से 2,80,000 रुपए टन बिकने लगा। शहरी कहते हैं अब घर बनाना तो ख्वाब बनकर रह गया है। शायद अब एक इंसान को ना लकड़ी का खुड्डा बनाना चाहिए और उसके अंदर रहना चाहिए,
کیونکہ لکڑی بھی اس ٹائم مہنگی ہے اور جھونپڑیاں بنا کے بندہ رہ لے وہی بیسٹ ہے، کیونکہ یہ تو سیمنٹ اب اتنا مہنگا کر دیا. اینٹ ہے، اول اینٹ کے پہلے گھر بنتے تھے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ عام آدمی بھی اپنا آشیانہ بنانے کا خواب پورا کر سکے. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ینگ ڈاکٹرز کی بڑے اسپتالوں میں ہڑتال جاری. او پی ڈی 5 روز سے بند. علاج معالجہ بدترین تعطل کا شکار. مریض شدید پریشان. وائی ڈی اے کے گجرات کے ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. ینگ ڈاکٹرز کی بڑے اسپتالوں میں ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. او پی ڈی 5 روز سے بند ہے جبکہ علاج معالجہ بدترین تعطل کا شکار ہے. مریض شدید پریشان. وائی ڈی اے کا گجرات کے ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. وفاق کے زیر اہتمام شیخ زید ہسپتال بدترین مالی بحران کا شکار. ہسپتال 3 ارب سے زائد کا نادہندہ. ادویات ملنا بند ہو گئیں. ڈاکٹرز اور ملازمین 2 ماہ کی تنخواہ سے محروم. 4 ماہ سے ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس بھی نہیں ملا ہے. مالی بحران کے باعث علاج معالجہ بری طرح سے متاثر. وفاق کے زیر انتظام شہر کی اہم علاج گاہ شیخ زید ہسپتال بدترین مالی بحران کا شکار ہو گئی. شیخ زید ہسپتال 3 ارب سے زائد کا نادہندہ ہونے کی وجہ سے دوا ساز کمپنیوں سے ادویات ملنا بند ہو گئی ہیں. شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز اور ملازمین 2 ماہ کی تنخواہ اور 4 ماہ سے ہاؤس ریکوزیشن الاؤنس سے بھی محروم ہیں. ہسپتال میں ادویات کی قلت، ڈسپوزیبلز اور دیگر سامان نہ ہونے سے نہ صرف مریضوں کو علاج میسر نہیں بلکہ تشخیصی ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے. وفاقی حکومت کی سنگین لاپرواہی سے شیخ زید ہسپتال کی ابتر حالت سدھارنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور حالیہ سنگین مالی بحران کے باعث ہسپتال کو اب فعال رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. شہریوں کے لیے بڑی خبر. اب گاڑی اور موٹر سائیکل گھر بیٹھ کر خود رجسٹر کر سکیں گے. ایپ اور ویب پورٹل کے ذریعے شہری گاڑی کی چیسیز، شناختی کوائف اور ایڈریس کو فیڈ کریں گے. پی سی آئی ڈی پر گاڑی مالک رجسٹریشن آن لائن جمع کروائے گا. شہریوں کو گاڑی اور موٹر سائیکل رجسٹر کروانے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا. شہری اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل گھر بیٹھ کر خود ہی رجسٹر کر سکیں گے. اس سے پہلے گاڑی اور موٹر سائیکل آن لائن ٹرانسفر کروانے کی سہولت تھی. خود رجسٹریشن سے کرپشن کا خاتمہ، ایجنٹ مافیا کی حوصلہ شکنی ہوگی. ڈی جی ایکسائز محمد علی کا کہنا ہے شہری ای پے ایپ اور ویب پورٹل کے ذریعے اپنا ایڈریس، شناختی کارڈ نمبر، موبائل اور گاڑی کا چیسی نمبر فیڈ کریں گے، جس کے بعد گاڑی کے مالک کو چلان موبائل نمبر پر میسج کی صورت میں موصول ہوگا. گاڑی مالک چلان سے پی سی آئی ڈی پر رجسٹریشن آن لائن جمع کروائے گا. ڈی جی کا مزید کہنا ہے مخصوص دورانیہ کے اندر شہری اپنی فائل دفتر میں جمع کروا کر رجسٹریشن نمبر حاصل کریں گے. شہری فائل کی کنفرمیشن کے لیے ایکسائز کے نمائندے کو گھر بھی بلا سکتے ہیں. لوگوں کو چلان جنریٹ کرنے کے لیے ایکسائز کے آفس آنا پڑتا تھا اگر آپ نے اپنی نئی گاڑی رجسٹر کرانی ہے. تو ابھی ہم نے آن لائن ایک اپلیکیشن وہ تمام پنجاب بھر میں لانچ کر دی ہے، جس کے اندر آپ آن لائن جا کے اپنا پرٹیکولرز اس میں انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد چلان جنریٹ ہو جاتا ہے. تو صرف اس میں ایک آسپیکٹ جس میں گاڑی کی فزیکل ویریفیکیشن ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے یا تو آپ کو ایکسائز کے دفتر آنا پڑے گا یا ہمارا عملہ آپ کے گھر جا کے اس کی انسپیکشن کر دے گا. ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ. رکشہ مالکان پریشان. ایل پی جی 3 روپے 82 پیسے فی کلو مہنگی. ایل پی جی کی نئی قیمت 254 روپے 86 پیسے فی کلو مقرر. بڑھتی مہنگائی میں روزی کمانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. شہریوں کی دہائی. ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ. رکشہ مالکان پریشان. ایل پی جی 3 روپے 82 پیسے فی کلو مہنگی. ایل پی جی کی نئی قیمت 254 روپے 86 پیسے فی کلو مقرر. جبکہ شہری کہتے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی میں روزی کمانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. 254 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ. ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ. ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਪੀ ਸਾੜਨੇ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਸਾੜ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ. جرائم پیشہ عناصر کی شناخت کرنا اب مزید ہوگا آسان. خاکوں کی مدد سے پکڑنے کے لیے پولیس نے جدید سافٹ ویئر تیار کر لیا. جائے وقوع سے عینی شاہدین کی مدد سے ملزمان کے خاکے تیار کیے جائیں گے. ملزمان کے خاکے سافٹ ویئر میں ڈالے جائیں گے. میچ کرتی تمام تصاویر گوگل سے سامنے آ جائیں گے.
ने क्रिमिनल्स को खाकों की मदद से पकड़ने के लिए जदीद तर्ज का सॉफ्टवेयर तैयार किया है। पुलिस मुल्जिमान के खाके जैसे ही सॉफ्टवेयर में ऐड करेगी, उससे मिलती जुलती तमाम तस्वीर फौरी तौर पर सामने आ जाएंगी, जिससे मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में आसानी होगी। SSP टेलीकम्युनिकेशन असद सरफराज के मुताबिक पुलिस जाए वकूआ से ऐनी शाहिदीन की मदद से फौरी तौर पर मुल्जिमान के खाके तैयार करेगी। मुल्जिमान के खाके सॉफ्टवेयर में ऐड किए जाएंगे और मैच करती तमाम अफराद की तस्वीर गूगल से सामने आ जाएंगी। हर तस्वीर के साथ परसेंटेज तहरीर होगी कि कितने फीसद तस्वीर खाके के साथ मुशाबिहत रखती हैं। सॉफ्टवेयर को ट्रायल बेस पर चेक करके लॉन्चिंग के लिए तैयार कर लिया गया है। पासबान सेंटर्स में खाके की मुशाबिहत का सॉफ्टवेयर मुल्जिमान की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा करेगा। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ऐसी रीवैम्पिंग की जा रही है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इसकी अफादियत में इजाफा किया जा सके। इसी तरीके से पासबान जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ऑटोमेटेड सिस्टम से हैं, उसके तहत तकरीबन 17 से ज़ायद सर्विसेज को एक छत के नीचे मर्ज किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीनी सूबे जियांगसू के पुलिस चीफ थान जोंगशिंग की मुलाकात। पंजाब पुलिस और जियांगसू पुलिस के दरमियान इश्तिराक के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। चीनी सूबे के पुलिस चीफ ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को जियांगसू के दौरे की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मौसर पुलिसिंग निज़ाम के लिए चीन की मुआवनत के शुक्रगुजार हैं। सियाहों और दीगर चीनी शहरियों को हर तरह की सहूलतें फ्राहम कर रहे हैं। चीन की गवर्नेंस और पुलिसिंग का निज़ाम रोल मॉडल है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा करते हुए गवर्नेंस और पुलिस निज़ाम को बेहतर बनाना है। चीनी सूबे के पुलिस चीफ ने कहा कि जियांगसू और लाहौर में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक MPs सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी को मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी आमद से पाकिस्तान और आवाम की खिदमत का सफ़र तेज़ होगा। इस मौका पर राना सनाउल्लाह, सरदार अब्दुल गफ्फार डोगर, इरफान डोगर और सलीम अंसारी भी मौजूद थे। महंगाई इसलिए है कि हम दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन की गुफ्तगू। कहते हैं कि ईरान इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है, हमें अपने मुल्क के लिए भी मुआहदा करना चाहिए। क्यों है? क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं जी। हमारी हर चीज़ इंपोर्ट हो रही है। यहाँ तक कि हमारा जो फ्यूल है वो इंपोर्ट हो रहा है, गैस इंपोर्ट हो रही है। मैंने तो बहुत प्रोपोगेट किया था कि जी हमें ईरान के साथ अपने एनर्जी नीड सारी वहाँ से पूरी करनी चाहिए। कोई हर्ज नहीं है। देखें आज भी ईरान जो है वो क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है इंडिया को, कोई आदमी बोलता नहीं। हम वैसे ही अंडर प्रेशर रहते हैं सारा टाइम, कोई इशू नहीं है। हम अपने मुल्क के लिए किसी के साथ भी मुआहदा करना चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ पे तो हम करना चाहेंगे, वो भी करना चाहेंगे, कुछ पे हम नहीं करना चाहेंगे। और मेरे ख्याल में वो ओपन हो शायद हो वहाँ पे इलेक्शन। पहले 3 महीने ये फ़ैसला ही नहीं कर सके कि इन्होंने हुकूमत संभाल ली है, चलानी है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान, सफ़ीर नीदरलैंड खुर्शीद कसूरी, ताहिर खलील सिंधु की शिरकत। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान नीदरलैंड के साथ तालीम, वाटर मैनेजमेंट, ज़राअत, डेयरी, सियाहत के शोबों में इश्तिराक का ख्वाहां है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर शाही किले में तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान, सफ़ीर नीदरलैंड हैनी डी वराइज़ और एजाज़ी कौंसल जनरल आसमा हामिद, खुर्शीद कसूरी शरीक हुए। शाहिद हामिद, ताहिर खलील सिंधु ने शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान नीदरलैंड के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास माइंस वर्कर्स की वेलफेयर के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में ख़तरे के तज्ज़िये की पेशगोई, तालीमी इदारे, मुआयना निज़ाम की डिजिटलाइजेशन की तरफ नए इक़दामात, चीफ इंस्पेक्टोरेट ऑफ माइंस का सालाना तरक्याती प्रोग्राम, रेस्क्यू रिकवरी ऑपरेशन और कारकुनों की तरबियत समेत दीगर अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर को दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि 3000 माइंस की जियो टैगिंग का अमल तकमील के मराहिल में है, जबकि 1 अगस्त से सिस्टम ऑनलाइन किया जा चुका है।
पंजाब हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के हवाले से मुशावरती इजलास चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा कि शोबा सेहत के माहिरीन और असातिज़ा की तजावीज़ की रोशनी में नई हेल्थ पॉलिसी बनाई जाएगी। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ। चेयरमैन ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में जिद्दत और बेहतरी के लिए शोबा सेहत के माहिरीन और असातिज़ा की तजावीज़ की रोशनी में नई हेल्थ पॉलिसी बनाई जाएगी। पंजाब के हेल्थ सेक्टर में पिछले चंद माह में तारीखी इक़दाम उठाए गए हैं। कमिश्नर और DGLDA की ज़ेर सदारत शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के हवाले से इजलास गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, गढ़ी शाहू, क्रीम ब्लॉक समेत दीगर पॉइंट्स की रिमॉडलिंग का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के हवाले से होने वाले इजलास में गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, घड़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, क्रीम ब्लॉक और खाड़क स्टॉप समेत दीगर पॉइंट्स की रिमॉडलिंग का जायजा लिया गया है। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और नेस्पाक अफसरान ने ब्रीफिंग दी। शहर के मसरूफ तरीन पॉइंट्स पर मुजवजा यू टर्न्स के मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। 6 अहम पॉइंट्स पर मॉक एक्सरसाइज की रिपोर्ट की रोशनी में इम्प्रूव डिज़ाइन पेश किए गए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का इनेकाद पुलिस की मुख्तलिफ फील्ड फार्मेशंस की वर्किंग से मुतालिक इंतजामी और पेशावराना अमूर ज़ेर बहस आए। इजलास में तरक्याती प्रोजेक्ट्स, फोर्स की वेलफेयर, ज़ेर इल्तवा असम्बलीज पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। इजलास में शरीक अफसरान ने इंतजामी और पॉलिसी अमूर के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। IG पंजाब ने कहा कि इजलास पेश करदा तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर आइंदा इजलास में फैसला साजी के लिए पेश किया जाए। मेरिट के मुताबिक मजीद अहलकारों की तरक्कियों के लिए महकमाना प्रमोशन बोर्ड के इजलास बाकायदगी से मुनक्कद किए जाएँ। एक्सपो सेंटर में IAPEX नुमाइश का इनेकाद किया गया। स्टील, सीमेंट, मार्बल, पेंट, फर्नीचर, होम डेकोर के बिजनेस से वाबस्ता अफराद ने नुमाइश में हिस्सा लिया। एक्सपो सेंटर में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर पाकिस्तान की जानिब से IAPEX नुमाइश 2023 मुनक्किद की गई। नुमाइश के इफ्तिताही तकरीब में क्यूरेटर IAPEX जवाद अहमद ताहिर, कन्वीनियर आर्किटेक्ट रजा अहसन और हसनैन रजा खान ने शिरकत की। डिप्टी हेड ऑफ वेल्शन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डॉक्टर एंड्रियो रॉबर्ट्स बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। स्टील प्लांट शेखू स्टील ने भी नुमाइश में हिस्सा लिया। शेखू स्टील के डीलर्स, कारपोरेट क्लाइंट्स ने शिरकत की। इस मौके पर शेखू स्टील के 1 साल के कामयाब सफर मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज 1 साल हमें कंप्लीट हो गया है और जहां 1 साल में हमने बहुत ज़्यादा माइलस्टोन अपने अचीव किए हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो शेखू स्टील एक इंटरनेशनली टेस्टेड स्टील भी है। और जिस तरह पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन आपको पता हो रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर कंस्ट्रक्शन को, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे वो घर बन रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल क्वालिटी का स्टील दें। एग्जीबिशन में हैप्पी लेक पेंट्स ने भी शिरकत की और अपनी जदीद प्रोडक्ट्स की नुमाइश की। डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो आते हैं, आने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो IAPEX के ऊपर हमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे जब क्लाइंट आता है और वो आने के बाद फिजिकली प्रोडक्ट की एप्लीकेशन देखता है और उस एप्लीकेशन के बाद उसका डिसीजन जो होता है वो कन्विंसिंग पॉइंट की तरफ चले जाता है। IAPEX की 3 रोज़ा नुमाइश में मुल्क भर से 100 से ज़ायद कंपनियां शरीक हुई। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42 लाहौर। कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज लुआइस मंडेल की मुलाकात। तारीखी और कदीम इमारतों, मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में तारीखी इमारतों और मकामात को असल हालत में बहाल करने के लिए कोशां हैं। लाहौर में आसार कदीमा की बहाली और बेहतरी के लिए आगा खान फाउंडेशन की मुआवनत काबिल तहसीन है। शालामार बाग और मकबरा जहांगीर समेत दीगर तारीखी इमारतों को वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के जरिए बहाल किया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर के शाही किला, बादशाही मस्जिद और दीगर मकामात की बहाली के लिए दिन रात काम जारी है। नई तारीखी मकामात दरियाफ्त होने से रोज़गार और सियाहत के इम्कानात बढ़ रहे हैं। लुआइस मंडेल ने कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी कदीमी, तारीखी और सकाफती मकामात की बहाली के लिए पूरी तरह से यकसू नजर आते हैं। पंजाब में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का इंतजामी तसलसल बरकरार रखने के लिए बेहतर नताइज बरामद हुए। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, आगा खान फाउंडेशन पाकिस्तान के CEO ख्वाजा तौसीफ और DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी भी इस मौका पर मौजूद थे। बरतानवी हाई कमिश्नर का कैथेड्रल चर्च का दौरा। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह से मुलाकात की। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने वफ्द के हमरा आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह से मुलाकात की। चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने बरतानवी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर की अहलिया और बरतानवी हाई कमिश्नर की नुमाइंदा कैलरा भी मौजूद थीं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि लाहौर बाकायदगी से
चक्कर लगता रहता है। पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर कैथीड्रल चर्च भी गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज में कोर्सेज शुरू करवाने का फैसला। पंजाब के तमाम डिवीजनल कोचेज की तरबियत के लिए एक हफ्ते का कोर्स करवाया जाएगा। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब डॉक्टर आसिफ तोफैल की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज में कोर्सेज शुरू करवाने का फैसला किया गया। मास्टर ट्रेनर तमाम कोचेज को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देंगे। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जदीद स्पोर्ट्स के मुतालिक भी तरबियत दी जाएगी। डीजी स्पोर्ट्स के मुताबिक तरबियती कोर्स करवाने का मकसद स्पोर्ट्स के मेयार को बुलंद करना है। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कोचेज़ की तरबियत ज़रूरी है। एक हफ्ते के तरबियती कोर्स में कोचेज़ को न्यूट्रिशन और इंजरीज़ की तरबियत दी जाएगी। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 2020 दंगल हसनैन पहलवान, शानी पहलवान और दाऊद पहलवान ने अपनी कुश्तियाँ जीत लीं। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान कहते हैं नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए कोशां हैं। उस्ताद सिद्दीक पहलवान के अखाड़े पैंकी वाली ग्राउंड में 2020 दंगल में दिलचस्प मुकाबले हुए। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने निगरानी की। गूंगा पहलवान, मालू पहलवान की कुश्तियां बराबरी पर खत्म हुई। हसनैन पहलवान, शानी पहलवान, दाऊद पहलवान और हमजा पहलवान ने अपने मद्दे मुकाबिल पहलवानों को चित कर दिया। काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवानों को नकद इनामात के साथ मुरब्बा, मक्खन और बादाम भी दिए। बच्चे ने माशाल्लाह इन्होंने लिए बादाम दे रहे हैं, मक्खन दे रहे हैं, मुरब्बे दे रहे हैं। इन्हों आदत पवे खान पीन की, सिगरट मनशियास बचन, क्रिकेट खेडन, व्हील चुकना बंद करन, अखाड़े बने आन के पहलवानी करन। काला पहलवान का कहना था कि नौजवानों को मनशियात से बचाकर मस्बत सरगर्मियों की जानिब लाना हमारा मिशन है। मेरा मकसद है कुश्तियां कराने का। ये नौजवान के बच्चे ने ये तवज्जो अखाड़े वाले बने देन, मनशियास, गुटके सपारी से वारागरी के बच्चन अली दा मैदान है। मेरी गवर्नमेंट की अपील है मेरे नाल तावन करन। काला पहलवान जी बड़ा अच्छा काम करते पे ने। अज उस्ताद सदीक पहलवान कोई ਉਹਦੇ खाड़े कुश्तियां ने ते बड़ी अच्छी गल है। दंगल में चौधरी जुल्फकार ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। आदिल भट्ट, शाहिद पहलवान खोएवाला, ताहिर बप्पा पहलवान, अहमद पहलवान, हसन पहलवान, हसनैन पहलवान, भोला सजन पहलवान, माहर मजहर, सोना चांदी पहलवान, फैसल पहलवान ने मुआवनत की। आदिल भट्ट, सिद्दीक पहलवान, बशीर भोला पहलवान, अदनान पहलवान, अफजल पहलवान, माहर वकास पहलवान ने भी दंगल के इनेकाद में मुआवनत की। पाकिस्तान मुई थाई फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम छठी नेशनल मुई थाई चैम्पियनशिप का आगाज़। मर्द खिलाड़ी 8 और ख़वातीन खिलाड़ी 5 वेट कैटेगरीज में सलाहियतों के जोहर दिखाएंगे। पाकिस्तान मोई थाई फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम छठी नेशनल मोई थाई चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। नश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में 3 रोजा चैंपियनशिप का रंगारंग तकरीब के साथ इफ्तिताह हुआ। फेडरेशन के सदर कैप्टन रिटायर्ड राना मुदस्सर रियाज ने इफ्तिताह किया। डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज, डीजी टोयोटा शुजात अली, गोहर नफीस, आसिफ डार समेत दीगर मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में तमाम टीमों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। राना मुदस्सर रियाज का कहना है ये खेल भी मिक्स मार्शल आर्ट्स की एक किस्म है जिसमें बॉक्सिंग और कुश्ती का इम्तजाज है। ये छठी कौमी मुई थाई चैंपियनशिप है। इसमें 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें 5 सूबे उनकी टीमें, उसके अलावा जो बड़े महकमे हैं वापदा, कस्टम्स, रेलवे, पुलिस, उनकी भी टीमें शामिल है। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना था ये दुनिया भर में मकबूल तरीन खेल है, सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतरीन है। हम लोगों ने वहाँ पर भी काफ़ी वक्त से प्रैक्टिस की। हमारे वहाँ पे फेडरेशन है बलूचिस्तान, वहाँ पे ट्रायल्स हुए, वहाँ पे सिलेक्शन हुई, उसके बाद हम यहाँ पे आए। मुई थाई में तो सीखने का मौका मिल रहा है। इसके इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते, लेकिन अब इवेंट्स भी ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं और हमारी यूथ भी आगे आ रही है। नेशनल चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 110 के करीब फाइटर्स अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। 3 रोजा चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले इतवार के रोज खेले जाएंगे। कैमरामैन शोएब सफ्तर के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नुमाइश का इनेकाद। तुलबा के बनाए गए फनपारे नुमाइश में पेश किए गए। शुरका ने स्टूडेंट्स की सलाहियतों को सराहा। कॉलेज ऑफ आर्ट्स टोरंटन ब्लॉक में नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा के फनपारे नुमाइश में पेश किए गए। वाइस चांसलर एनसीए प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी ने कहा, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत एनसीए ज्यादा से ज्यादा अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए कोशा है ताकि उन्हें रोजगार कमाने के काबिल बनाने के साथ साथ मुस्बत तामीरी सोच भी पैदा की जा सके। असातिज़ा से उन्हें गाइडेंस मिल जाती है, तो एक बड़ी तादाद इससे मुस्तफ़ीद हो रही है और इवन मेन स्ट्रीम हमारे जो कोर्सेज हैं उनसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आके शॉर्ट कोर्सेज करते हैं।
हर साल की तरह रवा साल भी तलबा ने मुख्तसर दौरानिये के कोर्सेज में अपनी सलाहियतों को उजागर किया और उम्दा काम नुमाइश में पेश किया। उस्ताद सर ऐसे ने उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया कि कोई मतलब आर्ट की कोई मतलब रुकावट नहीं होनी चाहिए, आप कुछ सोचते हैं आप वो करके दिखाएं। और ये मेरा मैं कोई 1 साल हो गया कि मेरी आदत बनी हुई है कि मैं अपनी ज़रूर रसीदें इकट्ठी करती हूँ और देखती हूँ कि मैंने क्या खर्चा किया। लाइट्स ऑन होती हैं तो स्टोरी और हो जाती है, लाइट ऑफ होती है तो उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा मेन मोटिव ये था कि टेक टाइम, आप टाइम दें थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें कि असल रियलिटी क्या है। नुमाइश में सीनियर फैकल्टी, तालिब इल्म और आर्ट से लगाव रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने तालिब इल्मों की काविशों की तारीफ की। कैमरामैन साकिब खुरम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।